बस मुझे इतना पता है कि ड्रग अब्यूज़ जो है उसके लिए हम आज बात करेंगे कि जिसमें हम ड्रग्स को नो कहेंगे। दिस इज़ लाइक कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो ड्रग्स बहुत तेज़ी से फैल रहा है और बहुत बुरी तरीके से फैल रहा है हर जगह। छोटी छोटी अब यंगस्टर्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लड़कियों में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि ड्रग्स इस्तेमाल कर रही हैं। कॉलेज स्कूल की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो है वो सप्लाई हो रहा है और लोग यूज़ कर रहे हैं और इसका मुब्तला हो रहे हैं। और इस हद तक जो है ये फैल गया कि अब जो है डेथ्स भी होना शुरू हो गई हैं। इनमें बहुत सारी फॉर्म्स हैं ड्रग्स की, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेंजरस फॉर्म है वो है आइस की। आइस की क्या फॉर्म है, इसमें लोग क्या करते हैं, किस तरीके से अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, और बाकी क्या जो दूसरे ड्रग्स हैं वो क्या नुकसान पहुंचाते हैं, हेरोइन हो गए, कोकेन हो गए, इन सारे ड्रग्स के ऊपर बात करने के लिए हमने आज जिनको मधु किया यहाँ पर हैं वो डॉक्टर सैयद अबू हसन और हमारे साथ CEO ब्रिज रिहैबिलिटेशन से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम पहले मुझे ठीक बता दें। डॉक्टर सैयद अबुल हसन। डॉक्टर सैयद अबुल हसन, ऑलराइट, थैंक यू फॉर कमिंग। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले भी हमारे पास आ चुके हैं, हमने ड्रग्स के ऊपर ही बात की थी, बट हमें था कि हम आपको दोबारा ज़रूर बुलाएंगे जब स्पेशली ये हमारा 26 जून का ड्रग्स डे आएगा। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इस बारे में 26 जून 26 जून को एंटी नारकोटिक्स डे मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम लोग सारे पूरी दुनिया में यह अहद किया जाता है कि हम अपने इर्द गिर्द ड्रग के इस्तेमाल को रोकेंगे, क्योंकि ड्रग के इस्तेमाल को रोकने के लिए हर बंदे को अपना रोल प्ले करना होगा, क्योंकि ड्रग्स हर किसी को, पूरी सोसाइटी को तबाह करती है। ये सिर्फ फैमिली का प्रॉब्लम नहीं है, पूरी सोसाइटी का। जहाँ भी नशा आ जाएगा वो आपकी सोसाइटी को खोखला करके रख देगी। तो तमाम लोग जो है इसमें अपना पार्टिसिपेशन जो है डालें। दोस्त हैं वो दोस्तों को मना करें, टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को मना करें, पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को समझाएं, जो इर्द गिर्द के माशरे के लोग हैं सब बताएं। देखिए, ड्रग के हवाले से बताना कि वो इस्तेमाल के बाद कितनी नुकसानदेह हो सकती है, आपकी लाइफ के लिए कितना आगे फ्यूचर में आपको ये तबाही की तरफ लेके जा सकती है, ये आज बताने की ज़रूरत है। देखिए, ड्रग के हवाले से, क्योंकि अमूमन जो ड्रग का सोसाइटी के अंदर इस्तेमाल है वो पीयर्स के ज़रिए आता है। लोग एक दूसरे को बताते हैं, दोस्त बताते हैं, पार्टीज़ होती हैं, शादियां होती हैं, कहीं ना कहीं आप जब बैठते हैं तो आप इस्तेमाल करते हैं। और बाकी ड्रग जब आप इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ ना कुछ जो है एक इफ़ेक्ट तो आ रहा होता है ना। तो इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए जो है आप जब ड्रग का इस्तेमाल मुसलसल करते हैं तो उससे तकलीफ़ें बढ़ती हैं, लेकिन शुरू में इसकी तकलीफ़ें नहीं होती। बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होता है। आप फिज़िकली साइकोलॉजिकली अपने आप को हाई, बेहतर, रिलैक्स, कूल फील करते हैं, आपकी एनर्जीज बढ़ जाती हैं। ये जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं पढ़ाई के कुछ अच्छे रिजल्ट्स ना आने की वजह से या ड्रग्स का आप इस्तेमाल प्रेशर की वजह से, उसमें भी बच्चे बहुत ज़्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल ले रहे होते हैं। आप देखें मेडिकल स्टूडेंट्स अमूमन और जो बहुत जो है किसी ऐसी स्टडीज़ में होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, तो ऐसी ड्रग्स का वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक दूसरे को करवाते हैं, जिससे ये होता है कि ड्रग आपको हाई करती है, अलर्ट करती है, आपको पढ़ाई में मदद करती है, लेकिन नुकसान होता है। हमें जो चीज़ रोकनी है ना, यहाँ पे एक दूसरे को समझाना है कि हमारे घरों के अंदर जब बच्चे बच्चियाँ ड्रग्स करते हैं तो कोई भी करने वाला ये सोच रहा होता है कि मैं नशा अगर कर रहा हूँ ना तो मैं छोड़ सकता हूँ। नशे की इब्तिदा है सिगरेट, अल्कोहल और ये वीड यानी marijuana। तो उनको ये लगता है कि हम इसको छोड़ सकते हैं और छोड़ भी देते हैं, 10-15 दिन के लिए कोई छोड़ भी देता है, लेकिन ये छोड़ना नहीं है। आपके ज़हन में ये बात आ जाती है कि हम छोड़ रहे हैं और छोड़कर हम जो है इसके ऊपर काबू पा सकते हैं, और अगर 2 हफ्ते बाद 4 हफ्ते बाद कर रहे हैं तो हमने तो कंट्रोल कर लिया ड्रग के ऊपर। ऐसा नहीं है, ड्रग ने आपको कंट्रोल किया हुआ है। आप अगर 15 दिन के बाद कर रहे हो, महीना बाद कर रहे हो ना, तो आपको किया है। अगर आपने ड्रग को छोड़ा है तो सबसे पहले ये जाने सिगरेट, शराब, बाकी ड्रग्स आपको कितनी नुकसानदेह हैं, ठीक, क्योंकि ये एडिक्शन कॉज करती हैं, डिपेंडेंसी कॉज करती हैं। इसके लिए कोई भी अगर सिगरेट छोड़ने वाला, चरस छोड़ने वाला या शराब छोड़ने वाला अगर वो छोड़ता है 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाना चाहिए। फ़ौरन किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और जाके काउंसलिंग लें।
अगर आप छोड़ रहे हैं। काउंसलिंग से फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि छोड़ने के नुकसानात किस तरह को मैनेज करना है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और आपने उसको किस तरह से बेहतर लेकर आगे बढ़ना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कॉलेज स्कूल में जैसे बहुत ज़्यादा लोग अब शुरू हो गए हैं और ड्रग्स ले रहे हैं, उनको आप प्लीज़ ये मैसेज ज़रूर दें कि उसके क्या नुकसान हैं और कौन कौन सी ड्रग्स के ख़ास तौर पे, कि उसके कितने बुरे साइड इफेक्ट्स हैं। आजकल जो बहुत कॉमन है वो आइस है। आइस बेसिकली स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट यानी कि आपको अलर्ट हाई करने वाला एक ऐसा नशा है, जब आप करते हैं तो आप पार्टी कर सकते हैं, आप सारी रात जाग सकते हैं, आप सारी रात नाच सकते हैं, आप सारी रात खेल सकते हैं, आप सारी रात फन कर सकते हैं। अच्छा, जब आप ये करते हैं मतलब एक बॉडी को ले जाके एक मोमेंट पे वो फ्रीज रखता है ताकि वो ना नहीं, थके, वो ना आपके ब्रेन नींद को आए। जी, वो आपके ब्रेन को अलर्ट करता है। देखिए, आपका ब्रेन है ना, इसको एक्टिवेट कर देता है। अच्छा। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर जो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और वो आपको जगाए रखते हैं, आपको हाई रखते हैं, आपको थकने नहीं देते। आप अपने उस मूड को इंजॉय करते हो। जब सुबह होती है या जो वो टाइम गुजर जाता है, आप सो जाते हैं, जब उठते हैं तो आप रिलैक्स होते हैं, तो आपको लगता है कि शायद उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप अगली दफ़ा के लिए उस ड्रग को करोगे, फिर क्या होगा, ये एडॉप्टिव स्टेज है, आप आहिस्ता आहिस्ता डिपेंडेंट स्टेज की तरफ चले जाओगे। अब आपको हर काम करने के लिए ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये जैसे आइस है, मेथाम्फेटामीन या एम्फेटामीन, ये जो ड्रग्स हैं ये अमूमन एक दो इस्तेमाल के बाद आपको डिपेंडेंसी की तरफ ले जाते हैं, आप ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं। आप ये देखें कि बच्चों को जब अगर आपको अपने बच्चों के हवाले से थोड़ा सा भी है कि बच्चे आपके बाहर हैं, उनके रवैये बदल रहे हैं, क्योंकि ड्रग एडिक्शन सबसे ज़्यादा आपके बिहेवियर से पता चलती है कि आपके बिहेवियर्स तो नहीं ख़राब हो रहे। अगर आपके बच्चों के बिहेवियर्स ख़राब हैं, वो नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, वो रातों को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, लंबा सो रहे हैं, उठाने पे उठ नहीं रहे, तो आप अलर्ट हो जाएं कि कुछ गड़बड़ है, टेस्ट करवाएं। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स बताते हैं, डॉक्टर साहब हमें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। तो जब हम उनका ड्रग टेस्ट करवाते हैं यूरिन में, यानी कि पेशाब का एक टेस्ट होता है, TLC उसको कहते हैं, आम लेबॉर्ट्री में हो जाते हैं, 3-4 हज़ार रुपये का वो टेस्ट है, उसमें पता चल जाता है। कल मैंने एक बच्ची का टेस्ट करवाया तो उसकी 4 ड्रग पॉजिटिव हैं। तो आप ये देखिए कि छोटी सी बच्ची है और वो जो है इतनी हार्डकोर ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुकी है। थैंक यू सो मच। टाइम क्योंकि मेरे पास बहुत कम है, मगर मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जल्दी से उसको करूँगी कि देखिए जी, अपने बच्चों में बड़ा फोकस रखें, ख़ास तौर पर उन पर नज़र रखें, अटेंशन रहें, देखते रहें कि उनकी अगर जिस तरह की लाइफ रूटीन थी अगर थोड़ी सी चेंज हुई है तो ये मत देखें कि किसी चीज़ का प्रेशर है या पढ़ाई का प्रेशर है या दोस्तों में उठना बैठना ज़्यादा हो गया या बड़ा हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उसके ऊपर फोकस ज़रूर करें। क्या पता सब कुछ ऐसे ही हो, मगर ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि ये ना हो कि किसी ड्रग में ये मुब्तला हो गया और जिसकी वजह से उसका लाइफ रूटीन, सोने की रूटीन, खाने पीने की रूटीन, मूड स्विंग्स, ये सारी चीज़ें उसको जो है वो चेंजेस में लेकर आ गए। तो आपने ख़ास तौर पे उसको टेस्ट करवाना है। अगर इस तरीके के कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं कि बच्चा सो रहा है तो उठ ही नहीं रहा, या फिर सो ही नहीं रहा, या खा नहीं रहा, भूख नहीं लग रही है, ऑल दैट, तो लड़की और लड़का उसकी पहले बैठक भी चेक करें कि वो जहाँ जाते हैं वो लोग कैसे हैं। लड़की चाहिए कहीं डे स्पेंड करने जाती है अपनी फ्रेंड्स की तरह, तो वो कैसे, ये सारी चीज़ों को फोकस कीजिए। आपके बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं है, ड्रग्स में ना पीजिए और अपनी जानों को बचाइए। मैं आपसे कल मुलाकात करूँगी, तो सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।